अब आप ये तस्वीरें देखिए, ये तस्वीरें लोकतंत्र के लिए कितनी खतरनाक है। आप पार्लियामेंट की सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं, एक पक्ष का सांसद है यानी कि सरकार का चुना हुआ सांसद और एक विपक्ष का चुना हुआ सांसद है, और किस तरीके की बयानबाजी हो रही है दोनों के बीच में। गद्दार, हेलो माय ट्रेटर फ्रेंड। राहुल गांधी रवनीत बिट्टू को कहते हैं हेलो माय ट्रेटर फ्रेंड, यानी कि हेलो मेरे गद्दार मित्र। रवनीत बिट्टू जवाब में ये कहते हैं कि मैं देश के दुश्मनों के साथ नहीं बैठता। देवेंद्र पराशर हमारे साथ इस खबर पर जुड़े हुए हैं, इंडिया टीवी पॉलिटिकल एडिटर। देवेंद्र, ये चुने हुए सांसद हैं, ये देश के नेता हैं, ये पार्लियामेंट है, लोकतंत्र का मंदिर है, वहां की सीढ़ियों पे खड़े होकर एक सांसद को कहना हेलो माय ट्रेटर फ्रेंड, ये किस तरीके की राजनीति हो रही है? लोकसभा में जो नेता प्रतिपक्ष हैं राहुल गांधी, वो भारत सरकार के मंत्री है रवनीत बिट्टू, उनको कह रहे हैं कि गद्दार, और रवनीत बिट्टू ने पलटवार करते हुआ कि ये देश का दुश्मन है। जब उनको बुलाया जा रहा था वो कह रहे थे कि कम ऑन माय फ्रेंड और लुक एट हिज फेस, ऐसे कह के राहुल गांधी उनका मजाक उड़ा रहे थे। तो रवनीत बिट्टू ने वो जवाब दिया। पूरे घटना की शुरुआत इस रूप में हुई कि जब रवनीत बिट्टू आगे बढ़ रहे थे तो उनसे बोला गया कि मकर गेट पे ऐसे ऐसे कांग्रेस के सांसद बैठे हुए हैं, तो उन्होंने चुटकी लेते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि कारगिल युद्ध में जीत के बाद ये लोग बैठे हुए हों। उसके बाद राहुल गांधी जब आगे गए और रवनीत बिट्टू, क्योंकि वही गेट है जाने का सांसदों और केंद्रीय मंत्रियों का जो प्रमुख गेट है, पीछे का भी हंस गेट है या बाकी दूसरे गेट भी हैं, लेकिन आमतौर पे मकर द्वार का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, चाहे केंद्रीय मंत्री हों या सांसद हों। और वहाँ पर उस गेट पे अगर कांग्रेस के सांसद प्रोटेस्ट कर रहे हों और वहाँ पे राहुल गांधी भारत सरकार के मंत्री रवनीत बिट्टू को गद्दार कह रहे हों, तो ये अपने आप में बहुत विचित्र सी बात लगी। अब रवनीत बिट्टू क्योंकि पहले कांग्रेस में रहे, बीजेपी में है, तो शायद राहुल गांधी को ये वजह लगी होगी जिसके चलते वो उनको गद्दार कह रहे हो। लेकिन रवनीत बिट्टू ने बहुत ज़्यादा समय वहाँ पे नहीं बिताया, क्योंकि उनको ये समझ में आ रहा था कि बाकी सब लोग अगर इस तरह से मजाक उड़ा रहे हैं तो शायद स्थिति ज़्यादा बिगड़ सकती थी। तो उन्होंने बस ये ज़रूर कहा कि देश के दुश्मनों के साथ वो बात नहीं करना चाहते, नहीं बैठना चाहते, और वो साइड से होकर आगे निकल गया, जबकि राहुल गांधी और कांग्रेस के दूसरे सांसद उनका मजाक उड़ाते रहते। बहुत शुक्रिया आपका देवेंद्र पूरी जानकारी के लिए। और अब खबर यूपी के कौशाम्बी से आ रही है। कौशाम्बी प्रयागराज हाईवे पर 10 लग्जरी गाड़ियों के साथ छात्रों ने खुलेआम स्टंटबाजी की। इस दौरान छात्रों ने खिड़कियों से लटक कर रील बनाई, ड्रोन से वीडियो शूट कराया। वीडियो में दिख रहा है कि कुछ छात्र कार की सनरूफ से गाड़ी की छत पर बैठकर वीडियो बना रहे हैं। कुछ छात्राएं भी सनरूफ और खिड़कियों से लटकी दिख रही हैं। बताया जा रहा है कि सभी केपीएस स्कूल के स्टूडेंट हैं। 2 फरवरी को केपीएस स्कूल में इंटर हाई स्कूल के छात्र छात्राओं की फेयरवेल पार्टी थी। पार्टी के बाद 8 से 10 गाड़ियों में सवार होकर छात्र हाईवे पर स्टंटबाजी करने निकले। काफिले में स्कॉर्पियो, थार और मर्सिडीज जैसी गाड़ियां थी। पुलिस ने वीडियो के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है। वहीं दिल्ली के रणहौला इलाके से मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है। सड़क पर शख्स तड़प रहा था, लेकिन स्कूटी से जा रहे 2 युवकों ने उसकी मदद करने की बजाय उस शख्स की जेब से मोबाइल ले लिया, पर्स लेकर वो भाग गए। ये तो हमारा देश है और यहाँ के नागरिक हैं। एक शख्स की मौत हो गई, एक्सीडेंट हुआ, वो तड़प रहा था, उस वक्त वो जिंदा था। एक स्कूटी वहां से गुजरी, मदद करने के बजाय उस शख्स की उसके जेब से मोबाइल फोन और पर्स निकाल लिया। ये घटना वहां पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। तस्वीर आप देखिए, इसमें एक शख्स अचानक चक्कर खाकर जमीन पर गिरता है और तड़पने लगता है। बजाय इसके कि उसकी मदद करें, इस मौके का फायदा उठाकर ये लोग मोबाइल और पर्स लेकर फरार हो जाते हैं और एक शख्स को तड़पने के लिए छोड़ देते हैं, जिसमें इसकी जान चली गई। और अब खबर यूपी के बलिया से आ रही है। अतिक्रमण हटाने गई पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला किया। पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने जमकर पत्थरबाजी की। इस दौरान पुलिस को भी आंसू गैस के गोले दागने पड़े। पत्थरबाजी में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए। काफी देर तक ये बवाल चलता रहा। ये घटना बलिया के हतौज गांव की है, जहां पुलिस की टीम तालाब के किनारे अवैध अतिक्रमण हटाने पहुंची थी। इनमें एसडीएम, तहसीलदार, पुलिस समेत राजस्व टीम भी पहुंची थी, जिसके बाद ग्रामीणों ने उन पर हमला कर दिया और पथराव करना शुरू कर दिया। तस्वीरें आपके सामने हैं। बुलडोजर एक्शन को लेकर गांव वाले उग्र हो गए और पुलिस कर्मियों को दौड़ा दिया।
भीड़ ने पुलिस कर्मियों पर पत्थरबाजी शुरू कर दी, जिसे देखते हुए पुलिस कर्मियों ने भी भीड़ को तितर-बितर करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े। इसके बाद प्रशासन ने सख्ती दिखाते हुए घरों पर बुलडोजर चलाकर अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त कर दिया। पुलिस की इस कार्रवाई से लोगों में काफी गुस्सा है। मध्य प्रदेश के भिंड में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हो चुके हैं कि मामूली बात पर भी गोलियां चलने लगी है। शराब की बोतल पर डिस्काउंट ना देने से बदमाशों ने सेल्समैन को गोली मार दी। गोली सेल्समैन के हाथ में लगी। सेल्समैन दुकान से जान बचाकर भागा। बदमाशों ने भागते हुए सेल्समैन पर फिर से फायरिंग करने की कोशिश की, लेकिन दोबारा गोली नहीं चली। घटना के बाद बदमाश मौके से फरार हो गए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है। पूरी घटना दुकान में लगे हुए सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जो अब सोशल मीडिया पर वायरल है। और अब खबर पंजाब के अमृतसर से आ रही है, जहां दिन दहाड़े बदमाशों ने मोबाइल स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया। बदमाशों ने बीच सड़क पर लड़की से मोबाइल छीनने की कोशिश की। लड़की के विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की और मोबाइल लेकर फरार हो गए। घटना उस समय हुई जब एक लड़की अपने घर से किसी काम के लिए बाहर निकली थी। रास्ते में एक युवक ने एक्टिवा पर सवार होकर लड़की से मोबाइल छीनने की कोशिश की। लड़की ने खुद को बचाने की कोशिश की और मोबाइल को सड़क की दूसरी ओर फेंक दिया। इसके बाद आरोपी ने लड़की के साथ मारपीट की और उसे थप्पड़ मारे। इसके बाद आरोपी मोबाइल उठाकर मौके से फरार होने लगे। ये पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। खबर वाराणसी से आ रही है, जहां मॉडल शॉप पर पैसे को लेकर विवाद हो गया। ग्राहक और कर्मचारियों के बीच मारपीट हो गई। एक दूसरे को कुर्सियां उठाकर दे दनादन ले दनादन होता रहा। इस दौरान दोनों ही पक्षों के 3-3 लोग घायल हो गए हैं। बताया जा रहा है कि यह पूरा विवाद चखने के पैसे को लेकर हुआ था। युवक ने मॉडल शॉप से 600 रुपए का चखना खरीदा, 300 रुपए ऑनलाइन दिए, बाकी पैसे देने से इनकार कर दिया। इस बात को लेकर विवाद शुरू हुआ। देखते ही देखते मॉडल शॉप अखाड़े में तब्दील हो गई। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है।